अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। लेट्स से स्टूडेंट हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू k1। अच्छा, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2z k2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू k3। ठीक है। सो ये जो हमारे पास सिस्टम गिवन है ना, हम इस सिस्टम को क्या कहेंगे? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस में जब हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें क्या था, इसमें देखिए ना x1, ये जो x है ये वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएबल टर्म है और k1 जो है ये वेरिएबल टर्म नहीं है। तो हमने वहां पर ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल टर्म के अलावा कैसी टर्म आ जाए जिसके साथ वेरिएबल ना हो। देखिए ना, हमने यहाँ तीन वेरिएबल x y z यूज किए हैं, तो k1 के साथ यहाँ x y z में से कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। लीनियर तो है क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है। लीनियर है लेकिन ये नॉन होमोजीनियस है। तो अगर मैं इस दो और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कंसिडर करूं तो ये तीनों इक्वेशन मिलकर क्या बनाएंगी? एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास ये चीज आ गई। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो हाउ टू सॉल्व नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, हाउ टू सॉल्व। अच्छा स्टूडेंट, उसमें जो पहला आपके पास मेथड है ना, वो पहला जो मेथड है आपके पास वो आएगा मैट्रिसेस का। जो पहला मेथड आएगा वो आएगा यूजिंग मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस वाला मेथड कौन सा होता है स्टूडेंट? जो आपने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, जिसमें आप मैट्रिसेस के जरिए से क्रैमर रूल और वो बाकी जो एक तो होता था क्रैमर रूल, एक था इन्वर्जन मेथड वहां पे। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या था, उसी को कहते हैं मैट्रिसेस वाला। ठीक है, दैट इज, और उसमें क्या करते थे आपके, दैट इज का मतलब ये है कि वो क्या था, दैट इज कि आप लिखते थे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, और उसके बाद आप एक्स को इधर ही रखते थे, ए उधर जाके ए इनवर्स बी हो जाता था। इस तरह से आप सॉल्व करते थे तो वो चीज आ जाती थी। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे आपके पास मेथड है कि आपने क्या करना है, यूजिंग एचलन एंड reduced echelon forms, using echelon and reduced echelon forms, ये सेकंड मेथड है। थर्ड नंबर पे जो स्टूडेंट हम मेथड यूज करेंगे वो होता है आपके पास क्रैमर या क्रैमर रूल्स। ठीक है, क्रैमर या क्रैमर। ठीक है, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कौन से मेथड हैं कि ये किसी भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये क्या है, मेथड है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, पहला तो आपने देखा कि उसमें हमने कहा कि वो हमारे पास क्या होगा, उसमें यूजिंग आपने मैट्रिसेस करने, और मैट्रिसेस का मेथड वही है जो आप ऑलरेडी मैट्रिक में 9th क्लास में एक चीज सीख चुके हैं कि उसमें आपने क्या करना होता है। उसमें आप करते हैं कि मैट्रिसेस को यूज करते हैं, वो चीज आपके पास आ जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपके पास एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म के, वो आपके पास क्या आएगी, एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्रैमर रूल है, वो भी आपको पता है। ठीक हो गया।
अच्छा स्टूडेंट, अच्छा अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो क्रामर रूल है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो इजी है, आप ऑलरेडी फेमिलियर भी हैं, तो क्रामर रूल को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे मैट्रिसेस वाले पे, और उसके बाद हम लास्ट पे क्या करेंगे कि एचलन और रिड्यूस एचलन का जो मेथड है वो डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। सो पहला जो मेथड मैं डिस्कस करने जा रहा स्टूडेंट वो हमारे पास होगा क्रामर रूल, क्रामर्स रूल। ठीक है। अच्छा, क्रामर रूल में हम डायरेक्ट एक एग्जांपल ही से स्टार्ट लेंगे। तो लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है 3x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू -4 एंड x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल्स टू -4 माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 1। सो ये स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है। पहले इसको ये देख लेते कि नॉन होमोजीनियस क्यों है। नॉन होमोजीनियस के लिए मैंने कहा था कि एक टर्म ऐसी होगी जो कि वेरिएबल टर्म नहीं होगी। तो अगर आप -4 को देखें तो ये वेरिएबल टर्म नहीं है बल्कि एक कांस्टेंट टर्म है, अदर देन जीरो। जीरो के अलावा एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जो कि वेरिएबल ना हो, जो कि वेरिएबल टर्म ना हो। तो ये इस वजह से -4 की वजह से ये जो हमारे पास इक्वेशन है पहली, ये नॉन होमोजीनियस है। अच्छा, -4 की वजह से दूसरी भी नॉन होमोजीनियस है, और इस 1 की वजह से जो तीसरी इक्वेशन है वो भी क्या है, नॉन होमोजीनियस है। सो बेसिकली ये जो हमारे पास सिस्टम जो गिवन है लीनियर इक्वेशंस का, ये क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। ठीक है। हम जो कि यूज कर रहे हैं क्रामर रूल। क्रामर रूल क्या करता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करता है। ठीक हो गया। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट, 3 वेरिएबल हम यूज करेंगे। 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक है x1, एक है x2 और x3। x1 की वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे कि आपने a और साथ x लिखना है और उसका डिटर्मिनेंट लेना है और उसको डिवाइड करना है a डिटर्मिनेंट पे। x2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि उसमें आप क्या करोगे, यहां आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 करने चाहिए, चूंकि वेरिएबल x1 यूज हो रहा है तो आपने x1 लिखना। x2 में आप क्या करेंगे स्टूडेंट कि आप a x2 का डिटर्मिनेंट और फिर a का डिटर्मिनेंट। x3 में स्टूडेंट आप क्या करेंगे, x3 इज इक्वल्स टू a x3 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है। आपने ये वैल्यूज फाइंड करनी है, इसको यहां पर आके पुट करना है, तो x1 की वैल्यू भी आ जाएगी, x2 की वैल्यू भी आ जाएगी और x3 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि a क्या है, a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो x1 के कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखना है, x2 के कोफिशिएंट्स को लिखना है, x3 के कोफिशिएंट्स को लिखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स a आ जाएगा। तो अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखें ना स्टूडेंट, तो वो हमारे पास इक्वल होगा a डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 3 1 -1 1 1 -2 -1 2 -1, और यहां से इसका ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो ये जो a होगा ये हमारे पास क्या आएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा।